नमस्कार। कभी सोचा है कि कोई बिजनेस अपनी कहानी कैसे सुनाता है? आज हम बात करेंगे लेखांकन यानी कि अकाउंटिंग की, जिसे बिजनेस की भाषा भी कहते हैं। और इस भाषा को समझने के लिए जो सबसे मजबूत टूल है, टैली, उसके बारे में भी जानेंगे। ये ना किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ को समझने का पहला कदम है। तो सवाल यही है, अगर कोई बिजनेस बोल पाता तो वो अपनी कामयाबी और अपनी मुश्किलों की कहानी किस जुबान में बताता? जवाब है लेखांकन यानी कि अकाउंटिंग। यही वो भाषा है जिसके जरिए कोई भी कंपनी अपनी पूरी आर्थिक कहानी सुनाती है। ये हमें बताती है कि भाई पैसा आ कहाँ से रहा है, जा कहाँ रहा है, और बिजनेस असल में कितना मजबूत है। और देखिए, इस भाषा में महारत हासिल करने के लिए एक टूल तो चाहिए, है ना? भारत में वो सबसे भरोसेमंद और सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला टूल है टैली। तो चलिए, इससे पहले कि हम अकाउंटिंग के नियमों में उतरें, टैली के दिलचस्प सफर पर एक नजर डालते हैं। आखिर ये सॉफ्टवेयर इतना जरूरी बना कैसे? इसकी कहानी शुरू होती है 1986 में, जब श्याम सुंदर गोयनका और उनके बेटे भरत ने एक सिंपल सा MS DOS बेस्ड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर बनाया था। लेकिन टैली समय के साथ बदलता गया, बहुत बदला। पहले ये एक मल्टीलिंगुअल यानी कई भाषाओं वाला सॉल्यूशन बना। फिर 2009 में टैली ERP 9 के साथ ये एक पूरा बिजनेस मैनेजमेंट टूल बन गया। और 2017 में जब GST आया तो इसने खुद को फिर से अपडेट कर लिया। ये सफर दिखाता है कि टैली बदलते बिजनेस माहौल में खुद को ढालने में कितना माहिर है। तो अब जब हम टूल के बारे में थोड़ा जान गए हैं, तो चलिए उस भाषा को ही ठीक से समझते हैं। आखिर ये लेखांकन या अकाउंटिंग है क्या चीज? अगर सीधे साधे शब्दों में कहूं तो ये किसी भी बिजनेस के हर एक पैसे के लेन देन को एक सिस्टमैटिक तरीके से रिकॉर्ड करने, फिर उन रिकॉर्ड्स से रिपोर्ट्स बनाने और उन रिपोर्ट्स को एनालाइज करके सही फैसले लेने की कला है। अब देखिए, इस भाषा को समझने के लिए ना हमें इसके मूल शब्दों को जानना होगा, जिन्हें हम खाते या अकाउंट्स कहते हैं। दुनिया का कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो, वो इन्हीं 3 तरह के खातों में से किसी एक में दर्ज होता है। पहला प्रकार है पर्सनल अकाउंट्स यानी व्यक्तिगत खाते। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये किसी व्यक्ति या किसी संस्था से जुड़े होते हैं। ये खाते हमें बताते हैं कि हमें किससे पैसा देना है और किससे पैसा लेना है। इन्हें भी आगे 3 हिस्सों में बांटा गया है। नेचुरल अकाउंट्स, वो असली इंसानों के लिए होते हैं। आर्टिफिशियल अकाउंट्स, ये कानूनी संस्थाओं जैसे कंपनियों या फर्म्स के लिए होते हैं। और रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट्स, ये किसी ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे आउटस्टैंडिंग सैलरी का अकाउंट, जो सारे कर्मचारियों के बकाया वेतन को एक साथ दिखाता है। दूसरा प्रकार है रियल अकाउंट्स यानी वास्तविक खाते। ये सीधे सीधे बिजनेस की संपत्ति से जुड़े होते हैं, मतलब वो हर चीज जिस पर बिजनेस का मालिकाना हक है, फिर चाहे वो कैश हो, मशीन हो या बिल्डिंग, ये बिजनेस की दौलत का हिसाब किताब रखते हैं। इन्हें हम 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। एक है टैंजिबल एसेट्स, जिन्हें हम देख और छू सकते हैं, जैसे ऑफिस की कुर्सी या कैश। और दूसरी होती हैं इनटैंजिबल एसेट्स, जिन्हें हम छू तो नहीं सकते पर उनकी कीमत बहुत ज्यादा होती है, जैसे किसी ब्रांड का नाम यानी उसकी गुडविल या फिर कोई कॉपीराइट। और तीसरा और आखिरी प्रकार है नॉमिनल अकाउंट्स यानी नाम मात्र खाते। ये सीधे सीधे बिजनेस के परफॉर्मेंस को नापते हैं, कितनी कमाई हुई, कितना खर्च हुआ और आखिर में फायदा हुआ या नुकसान। ये खाते हर फाइनेंशियल ईयर के आखिर में बंद कर दिए जाते हैं, ताकि अगले साल की शुरुआत एक नई साफ स्लेट से हो सके। तो अब जब हम खातों के प्रकार जान गए हैं, तो सवाल ये उठता है कि किसी भी लेन देन को इनमें रिकॉर्ड कैसे किया जाए। इसके लिए हमारे पास हैं अकाउंटिंग के सुनहरे नियम यानी गोल्डन रूल्स। आप इन्हें इस भाषा का ग्रामर समझ सकते हैं। देखिए, यही वो 3 नियम हैं जिन पर पूरी की पूरी अकाउंटिंग टिकी हुई है, और इनको समझना बहुत ही आसान है। पर्सनल अकाउंट का नियम, जो पा रहा है उसे डेबिट करो, जो दे रहा है उसे क्रेडिट। रियल अकाउंट का नियम, जो संपत्ति बिजनेस में आ रही है उसे डेबिट और जो जा रही है उसे क्रेडिट। और नॉमिनल अकाउंट के लिए सभी खर्चे और नुकसान डेबिट होंगे और सारी इनकम और फायदे क्रेडिट। बस यही 3 नियम हर लेन देन को उसकी सही जगह पर रखते हैं। तो अब जब हम ये सुनहरे नियम जानते हैं, तो चलिए देखते हैं कि टैली जैसा सॉफ्टवेयर इन नियमों का इस्तेमाल करके रोजमर्रा के लेन देन को रिकॉर्ड कैसे करता है। टैली में हर लेन देन एक वाउचर के जरिए दर्ज किया जाता है। इसे आप एक डिजिटल रसीद या एक फॉर्म समझ सकते हैं, जो बताता है कि लेन देन किस तरह का है, क्या सामान बेचा गया है, खरीदा गया है या फिर बैंक में पैसा जमा किया गया है। टैली में ना हर काम के लिए एक खास वाउचर होता है।
पर ये 8 सबसे कॉमन है, जैसे पेमेंट वाउचर सिर्फ पेमेंट के लिए, सेल्स वाउचर सिर्फ बिक्री के लिए, और कॉन्ट्रा वाउचर कैश और बैंक के बीच पैसे के हेरफेर के लिए। अलग अलग वाउचर होने से लेन देन को व्यवस्थित करना और बाद में ढूंढना बहुत आसान हो जाता है। तो सबसे जरूरी बात क्या है? यही कि जब एक अकाउंटेंट सही वाउचर चुनता है और उन सुनहरे नियमों को फॉलो करता है, तो हर एक ट्रांजैक्शन कंपनी की फाइनेंशियल कहानी में एक एक शब्द की तरह जुड़ता चला जाता है, जिससे आखिर में एक पूरी और सच्ची तस्वीर सामने आती है। ये हमें एक आखिरी और सबसे जरूरी सवाल पर ले आता है। जब ये सारे शब्द मिलकर एक कहानी बनाते हैं, तो एक बिजनेस के फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स हमें क्या-क्या बता सकते हैं? वो तरक्की, जोखिम, अवसर और कामयाबी की कौन सी छिपी हुई कहानियां हमारे सामने ला सकते हैं? इसी सवाल का जवाब जानना, यही तो अकाउंटिंग की असली ताकत है। इसके बारे में सोचिएगा।